तो आज के लड़कों को क्या आप एडवाइस देंगे, सलाह देखिए, देंगे? आप एडवाइस कुछ भी दे दीजिए, एडवाइस देने में कुछ नहीं जाता, बट द गेम हैज गॉन आउट ऑफ देयर हैंड्स. And I am not saying it because here the majority of the audience is girls and women. I'll tell you why. There have been civilizations like, say, Greek civilization, Egyptian civilization, Roman civilization, Ming civilization, but they withered away. And they withered away for some reasons. ऐसा ही थोड़ी है कि एक दिन खत्म हो गए. उसके सोशियो इकोनॉमिक रीजंस थे कि क्यों आउटडेट हो गए. देयर हैज बीन अ सिविलाइजेशन कॉल्ड सिविलाइजेशन ऑफ मैन, which is there perhaps since last 7 or 8,000 years. Now it's withering away. Why? Is it some kind of a poetic justice? No. Poetic justice दुनिया में नहीं है और यूनिवर्स में नहीं है. जस्टिस इज अ मैन मेड कॉन्सेप्ट. जस्टिस होता ही नहीं है नेचर में. दो बातें हैं विच आर ऑस्टेंसिबली टोटली डिस्कनेक्टेड, अपार्ट. One, for many historical reasons, one doesn't have to go into it, women had a very small canvas to look at. When you have less to see, you develop an eye to see more in the less. On the other hand, whatever you start doing, whether you're making cuisine or writing an article or making a house, building, whatever, everything starts with broad strokes. And as you move forward, उसमें subtlety और nuances आते चले जाते हैं. आप बिल्डिंग पिलर्स बनाया, स्लैब बनाया, उसके बाद उसमें फिर वॉल्स बनाई. फिर जब वॉल्स बन गई तो उन्हें पेंट किया जाता है, स्मूथ हो जाए. फिर विंडोज़ में ग्लास लगा के स्क्रूज बारीक बारीक ठीक करते हैं. फिर उसका इंटीरियर डेकोरेशन होता है. तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं उसमें नुएंसेस आती हैं, सटलिटीज आती हैं. शुरू में ब्रॉड स्ट्रोक. Technology has brought human race, human civilization to a point जहाँ आप even you can fight a war with a feather touch button. Now the advantage of brawn is gone. The rest पहले तो घोड़े वोड़े पे इधर उधर जाओ, कहाँ जाएंगी औरतें इतनी दूर घोड़े पे बैठी हुई नहीं जाती थी. अभी ये प्रॉब्लम नहीं है. पहले तलवार चलाना है, अभी जिसे बोलो एक बटन दबा के मार डाले. तो चेंज हो गया है. द सेम वे जो हर चीज में सटलिटी आ गई. टुडे द रिक्वायरमेंट इज डिटेलिंग एंड सटलिटी. एंड अनकॉन्शियसली द वर्ल्ड वाज ट्रेनिंग द वुमन टू हैव दिस काइंड ऑफ आई since last 7,000-8,000 years. Now these two ostensibly different things are meeting. जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सटलिटी और नुएंस है. ये जो ट्रेन हुई है इतने दिनों के लिए, ये सटलिटी और नुएंस के लिए ट्रेन हुई. इट इज मीटिंग. ये हो ही नहीं सकता. आप देखिए, मैं जाता हूँ किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में, you go to a ministry, any ministry, it's full of women. Abhi there are certain glass ceiling, they will break. Push बहुत तगड़ा है. आप एक लड़की को हॉल में जब कुछ पेपर लिए हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, look at her walk. There is a bounce in a walk. Because her every cell of her body is enjoying the work. The man is tired. तो बरसों से कर रहा है यार. He is resigned to the. He is not excited about it. She is excited. यहाँ जो लड़की मुझे यहाँ तक लाई, वो यहाँ तक लाने में एक्साइटेड है. मुझे यहाँ खड़े होंगे आप, डोर यूँ खुलेगा. अरे भाई ठीक है, मान 10 मिनट पहले खड़ा कर दिया था उसने मुझे. तो ये जो एनर्जी है, ये जो एक्साइटमेंट है वर्क का, that you find in young women. It is not in young boys anymore. Yes, I agree. Javed साहब,
You have been a parent to a son and a daughter, Farhan and Zoya. आपकी parenting कितनी equal रही? No, both of them are very decent children.